नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का सद्गुरु धाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महान ग्रंथ, एक ऐसा सत्य सनातन ग्रंथ, जिसकी बातें, जिसके जो विचार, जिसके दर्शन, उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े विचारकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। श्रीमद् भगवत गीता पे हज़ारों कमेंट्रीज लिखी गई, दुनिया के कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। शंकराचार्य ने उस पर भाष्य लिखा और सभी महान ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा, इन सब में श्रीमद् भगवत गीता पे सबसे ज़्यादा अनुसंधान हुआ। लेकिन आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हज़ारों साल जो पहले लिखी गई थी उसका आज भी वैल्यू है, और हमारे आम जीवन में, हमारी आम जिंदगी में श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही प्रैक्टिकली हमें सपोर्ट कर सकती है, हमारे जीवन को बदल सकती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि श्रीमद् भगवत गीता दुनिया की एकमात्र ऐसी ग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान ने कहा है। दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलता है जो फर्स्ट पर्सन में लिखा गया हो, फर्स्ट पर्सन में बोला गया हो। भगवान ने स्वयं अपने बारे में बताया, जीवन जीने की पद्धति बताई, क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए और आम जीवन की समस्याओं को कैसे सॉल्व करना चाहिए। इन सब के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में आपको पढ़ने को मिलता है। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के जो मॉडर्न लाइफ में हम प्रॉब्लम्स झेलते हैं, उनका क्या वैल्यू है, श्रीमद् भगवत गीता उसे कैसे सॉल्व कर सकती है, इस पे बात करेंगे। और आप जानते हैं कि इस विषय पे सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी से अच्छा और बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि खुद स्वामी जी ने इस श्रीमद् भगवत गीता पर अपना भाष्य भी लिखा है, जिसे गीता ज्ञान मंदाकिनी का नाम दिया गया है। महाराज ने गीता के श्लोकों से जुड़े ऐसे रहस्यों को बताया है जो हमारे और आपके सबके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं विश्वविख्यात संत सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी के साथ ये परिचर्चा कि श्रीमद् भगवत गीता का हमारे मॉडर्न लाइफ में, हमारे टेंस लाइफ में, हमारी फास्ट लाइफ में, हमारे इस उलझे हुए जीवन में क्या महत्व है और वो हमें कैसे रास्ता दिखा सकती है। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कोटि कोटि नमन कि आपने फिर से समय निकाला और श्रीमद् भगवत गीता जैसे गूढ़ ग्रंथ पे हमें ज्ञान देने के लिए आपने विचार किया। तो महाराज श्री, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते कि श्रीमद् भगवत गीता तो आज से लगभग 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में कही गई, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान बहुत टेंस सिचुएशन था, बहुत ही कठिन समय था उस समय, लेकिन फिर भी उस समय लोग बहुत सात्विक होते थे, या कहें तो आज की तुलना में बेहतर होते थे। आज की ज़िंदगी की भाग दौड़ में आज लोग जो है बिज़नेस कर रहे हैं, स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, और उनके पास समय नहीं है अपने जीवन के बारे में, खुद के बारे में सोचने के लिए। तो ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी व्यवहारिक है और हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है? अच्छा, धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। गीता का जन्म ही होता है युद्ध भूमि में। युद्ध में कोई खेल नहीं होता है, न कथा कहानी होती है, न एंजॉय होता है। क्या होता है, वहाँ पर सब खड़े हैं एक दूसरे का सिर ले लेने या दे देने के लिए। तो क्या उससे भी टेंस वाला जगह कोई इस पृथ्वी पर हो सकता है? क्या उससे भी कोई जन्म मरण का जीवन दे देने और ले लेने के सवाल ऐसा कोई जगह होगा का? लेकिन गीता की जन्म तो उसी भूमि में हो रही है। गीता का जन्म विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है, किसी घर के कोने में नहीं हुआ है, किसी जंगल के शांति वन में नहीं हुआ है, किसी के ध्यान में नहीं हुआ है, किसी के तपस्या में नहीं हुआ है। घोर कोलाहल है, घोर नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़ों से आवाज़ हो रहा है कि हम तुझे मार देंगे, तो इधर से हो रहा है कि हम तुझे मार देंगे, मैं विजय प्राप्त कर लूँगा, तो मैं विजय प्राप्त कर लूँगा। मैं के माने ईगो के बीच में होता है, अहंकार के बीच में होता है, घोर अहंकारियों के बीच में हो रहा है। युद्ध का अर्थ ही होता है अहंकार, दो तरफ के अहंकारी एक दूसरे पर लड़ जाए, और उस बीच में गीता का जन्म हो रहा है। इसलिए
गीता का जन्म यह ऐसी परिस्थिति बताता है कि जहाँ घोर अहंकार हो, घोर अशांति हो, वहाँ गीता का जहाँ जन्म होगा वह जरूर से शांति का संदेश दे देगा। भगवान कृष्ण ऐसे ही विचित्र स्थिति में गीता का जन्म देते हैं। एक बार मैं विश्वविद्यालय में गया था जहाँ गीता जयंती मनाई जा रही थी। वहाँ पर बड़े विद्वान लोग थे, लेकिन हमको साधु जानकर अध्यक्ष बना दिए थे लोग। मैंने यही प्रश्न खड़ा किया था कि गीता का जन्म विश्वविद्यालय में नहीं हुआ। गीता का जन्म जयंती मनाया जा सकता है या नहीं मनाया जा सकता है, इस पर दूसरी प्रश्न है। गीता का जन्म तो बहुत विपरीत परिस्थिति में हो रहा है, और वहाँ पर दे रहे हैं अर्जुन को वह संदेश कि अर्जुन अधीर मन से, चंचल मन से, विक्षिप्त मन से जो निर्णय लेगा वह गलत होगा। इस युद्ध भूमि में भी जो शांत रहना जानेगा, ध्यान में रहना जान जाएगा, जो अपने आत्मा के साथ रहना जान जाएगा, वह निर्णय लेगा वही सही होगा। अहंकार में हम कोई निर्णय लेते हैं और अहंकार में यदि हम कोई काम करते हैं तो वह जो है अहंकार का निर्णय होगा, अपना निर्णय नहीं होगा, स्वधर्म का निर्णय नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण उसका बता ही रहे हैं कि अर्जुन पहले हम लोग अहंकार को पहले परित्याग करो। यह नहीं कह रहे हैं भगवान कृष्ण कहीं भी आर्डर दे रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, उसको ईगो को शिथिल कर रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। दोनों में अंतर है। कोई बॉस होता है आजकल के स्टार्टअप में या ऐसी दुनिया में, बॉस आदेश देता है और कुछ तर्क करता है तो कहता मैं सब जानता हूँ, डोंट डिस्टर्ब टू मी। भगवान कृष्ण ऐसा कभी नहीं करेगा, मैं सब जानता हूँ, तू नहीं जानता है, मैं ज्ञानी हूँ, तू अज्ञानी है, कहीं नहीं कर रहे हैं। उसके शंकाओं का समाधान कर रहे हैं और उसे कहते हैं कि शांत मन से निर्णय लिया जाता है, तब जो काम तुम्हारा शांति से सफल हो जाता है। और शांत मन से निर्णय लेगा वह काम जो है गलत होगा। इसलिए तू सबसे पहले अपने को शांत करो। शांत करने के लिए हमें जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ है जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा और उसी परिस्थिति में अपने में शांति को उतारना पड़ेगा। कृष्ण भागने के लिए नहीं कह रहे हैं, जागने के लिए कह रहे हैं। भागो मत जागो। जहाँ हम भाग कर जाएंगे वही संसार बसा लेंगे, वहीं ईर्ष्या द्वेष से पाल लेंगे जो हमारे अंदर रहेगा। यदि शांति है तो जहाँ हम रहेंगे वहीं शांति को बुला लेंगे। इसलिए आज के स्टार्टअप के युग में या व्यापार के युग में, भाग दौड़ के युग में, आप समझिए कि गीता की कितनी ज़रूरत है। गीता देने के बाद अर्जुन को यह नहीं कह रहे हैं कि तू यहाँ छोड़ करके भाग जाओ, जंगल में जाकर ध्यान पर चले जाओ। गीता देने के बाद कह रहे हैं कि जो गिरा हुआ है, अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहा, अगर अस्त्र शस्त्र उठाओ, युद्ध करो। इसलिए कुछ लोग कहते हैं गीता पर, अभी मिश्रा जी कहते हैं, बड़े बड़े भगेड़ू लोग अर्थ करेगा, जो किया है बहुत भगेड़ू आदमी है, असफल आदमी है वह व्यक्ति जिंदगी में। हम नाम नहीं रखेंगे, आप तो कहिए दिए, वह बुरी तरह से सफल है। घर से भागा इसलिए कि उसकी भाभी गाली दी। मैं तो वहीं कहूँ जी जी, भाभी गाली दी, भाभी को भी गाली दिया, ये उसके अपेक्षा में भाग गया। क्या वह निर्णय ले सकता है? क्या अर्थ कर सकता है? जिंदगी भर औरतों को गाली देते रहा, तो क्या उसका मैं किताब पढ़ूं? चलिए अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं वहीं कहूँ, खूब नज़दीक से देखा हूँ, जाना हूँ। तो खैर, गीता भगेड़ुओं का नहीं है, गीता जगेड़ुओं का है। विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी आत्मज्ञान जगाओ। और कृष्ण से बड़ा आत्मज्ञानी कौन हो सकता है? कहाँ भाग कर गए हैं? जहाँ से आप भागना चाहते हैं, ये बताइए, किसी मिट्टी के घड़े को आप आग में पकाइएगा, आग एसी के कमरे में पकाइएगा, आग में, तो आग में पकने में तो जलन है ना।
तो क्या यह परिवार से आग का जलन कहीं दूसरा जगह मिलेगा क्या? गांव के देहाती में परिवार में जो आग का जलन है, विपरीत परिस्थितियां बार बार पैदा होती है। कभी आर्थिक परिस्थितियां आती है, कभी लड़की की शादी की परिस्थिति आती है, कभी जो है लड़के पढ़ नहीं रहा पैसा आता है, कभी प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा आती है। सब तो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है। तो क्या इसे ज़्यादा पकने की यहाँ और है क्या सुविधा? तो इसमें जो पक करके निकलेगा वही भगवान कृष्ण बनेगा, वही भगवान राम बनेगा, वही गीता कहेगा। अब गीता यह किसी साधु से नहीं कहे हैं, जंगल में बैठने वाले व्यक्ति से नहीं कहे हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए। गीता कहे हैं अर्जुन से, जो उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर है, क्षत्रिय है। दूसरा सुन रहा है गीता भीष्म पितामह, सबसे बड़ा धनुर्धर है, सबसे बड़ा तपस्वी है, भागा नहीं है जागा है। तीसरा संजय सुन रहा है, वह भी युद्ध भूमि में रह रहा है, सुना रहा है धृतराष्ट्र को। यही ना गीता सुना है। आपके तथाकथित जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, अब तो नाम नहीं रखो, कोई सुना है क्या? फिर इसका अर्थ कैसे लिखेगा? इसलिए मैं गीता में बोला हूँ कि अर्थ इसका मैं ही क्यों कह सकता हूँ। महर्षि एक मैं ऐसे प्रश्न मेरे मन में आया, जैसे बड़ा आपने विस्तार से बताया कि गीता पलायनवादियों के लिए नहीं है, ये प्रवृत्ति मार्ग जो है उसके लिए, निवृत्ति मार्ग के लिए नहीं है। जो भागेंगे वो गीता कभी नहीं समझेंगे, जो जीवन के संग्राम में उतरेंगे वही गीता समझेंगे, वही गीता कह सकते हैं, वही गीता समझ सकते हैं। आपने बड़े अच्छे से बताया महर्षि कि भीष्म पितामह जो हैं उन्होंने सुना, बड़े धर्मधर हैं। अर्जुन हैं वो सुन रहे हैं। संजय जो सम है न, जय और विजय दोनों में, जय पराजय दोनों में सम है, वो सुन रहा है। महर्षि एक मेरे मन में ऐसे प्रश्न उठा कि फिर ये गीता एक अंधा व्यक्ति को सुनाया क्यों जा रहा है, और दूसरा महर्षि कि युधिष्ठिर को क्यों नहीं सुनाया? युधिष्ठिर भी तो देखिए, युधिष्ठिर जो है पंडित है, कोरा पंडित। पंडित का मतलब जाति मत उतरिएगा। जी जी। जैसे हम लोग विवेकानंद को पंडित कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस को बुद्ध पुरुष कहते हैं। बुद्ध पुरुष का जाति नहीं होता है, जो शास्त्र का ज्ञाता होता है पंडित पुरुष होता है। धर्मराज युधिष्ठिर पंडित है। जहाँ जहाँ दो विद्वानों के बीच में संघर्ष होता है वहाँ न्याय करने जाते हैं। यदि कृष्ण भगवान उनको गीता सुनाने लगे तो बीच में तर्क आने लगेगी। ऐसा नहीं मैं आपसे तुमसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, पढ़े भी हैं, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा ईगो खड़ा हो जाएगा, जो आज तथाकथित धर्मवादियों में खड़ा होता है। आप जानते हैं कि जो पीठ है, पीठे से ईश्वर यहाँ बना है, अपनी कुर्सी तक लेकर चलता है। हम तुमसे ऊंचा बैठेंगे, हम तुमसे ऊंचा बैठेंगे। क्या उसमें आत्मज्ञान की कुछ अनुभव कर सकते हैं क्या आप? दूसरी बात है, युधिष्ठिर के साथ इस प्रश्न है कि बहुत बड़े हुए पंडित। दूसरा, आप कह रहे हैं कि अंधे व्यक्ति को सुनाया गया। अंधे व्यक्ति को, चूंकि दोनों परिवार जो है वह जो है वेद व्यास का ही है। लॉन्ग टर्म गेन देखिए, उन्हीं का है। वेद व्यास को मोह था। वेद व्यास को मैंने अपनी गीता में लिखा है, कहा है, वेद व्यास को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं थी, दूरदृष्टि प्राप्त थी, दूरश्रवण प्राप्त था। एक मैं ही इसमें कहा हूँ, दूरदृष्टि नहीं थी, दूरदृष्टि थी, दिव्य दृष्टि नहीं था। ये दिव्य दृष्टि रहता तो क्यों लिखते हैं कि मैं बहुत, मेरा मन चंचल है, और श्रीमद् भागवत लिखने से मेरा मन शांत हुआ। कहीं लिखने से ग्रंथ शांत होता है? अशांत होता है। तपस्या से उन्होंने दूरदृष्टि प्राप्त किया था। हिमालय में बैठे, आज भी दूरदृष्टि पर अमेरिका और रूस काम कर रहा है कि संजय बनाया जाए, और जो सैटेलाइट छोड़ते हैं उसे देखा जाए, कंट्रोल किया जाए। दूरदृष्टि, दूरश्रवण, इसलिए दूरदर्शन कहा गया है। इसीलिए जिसके पास जो टेक्नोलॉजी रहेगा वही देगा ना। इसीलिए भी उन्होंने दूरदृष्टि दिया है संजय को। यदि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गया रहता तो क्या वह युद्ध करता? क्या कृष्ण के यहाँ शरणागत नहीं होता? क्या यह दूरदृष्टि नहीं है, दूरदृष्टि है, दिव्य दृष्टि नहीं है। पहले एक बात समझ लीजिए मिश्रा जी। दूसरी बात, इस हम अपने गीता में डिटेल में कहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनको मोह था, कि यह जो है
दूसरे का राज हड़पना चाहता है, मेरा ही औलाद है, इसे यदि इसके पुत्रों को मरने की कथा कही जाएगी, जान जाएगा कि मेरे पुत्र ही मर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि मरेंगे सब, कृष्ण दिखा गए हैं कि मेरे मुंह में सब है, देख लो, फिर भी यह मूढ़ नहीं मान रहा है, मूढ़ है। तो संजय उस पर कहे हैं कि तुमको मैं दूरदृष्टि प्रदान करूं, हाँ ना 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 मुझे मत, बहुत चालाक है, धूर्त है, कनिंग है। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, हाँ ना 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 हमको मत दीजिए, हम देखने लगेंगे तो हमारा कुछ न, तब संजय को दे दीजिए। तब उन्होंने संजय को कहा कि इसे कहते रहना, कहीं यह जान जाए कि मेरे ही लड़के मारे जा रहे हैं, मेरे ही तरह के लोग मारे जाए, तो एक बैक निर्णय ले लेगा कि युद्ध बंद। युद्ध का इच्छुक यह है, इसका पुत्र है, युद्ध के इच्छुक न धर्मराज युधिष्ठिर हैं, न अर्जुन हैं, न कृष्ण हैं। न धर्मराज युधिष्ठिर हिंसक हैं, न अर्जुन हिंसक है, न भगवान कृष्ण हिंसक हैं। हिंसक यह है और इसके लड़के हैं। यदि यह हिंसक कभी सुन ले कि मेरे ही लोग मारे जा रहे हैं, एक बैक निर्णय ले लेगा कि युद्ध बंद हो सकता है, युद्ध बंद हो जाएगा, बच जाएगी दुनिया, बच जाएगी। इस लालच में वेद व्यास ने दिया है। वेद व्यास का लालच अपना नहीं था, बेच बेच का लालच अपने ही परिवार को, अपने ही जनता को, अपने ही राष्ट्र को बचाने का था। उनको यह नहीं था कि हमको कुछ मिल जाएगा, हमारा देश बच जाएगा, हमारे लोग बच जाएंगे। जो केवल अपने बारे में सोचता है वह पापी है, जो अपनों के बारे में सोचता है वह पुण्यात्मा है, जो सबके बारे में सोचता है वह परमात्मा है। वेद व्यास इस परिभाषा को जानते थे। व्यास जो थे गुरुदेव, वो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि धृतराष्ट्र हाँ जान जाए, समझ ले गीता के माध्यम से, क्योंकि व्यास जी ने ही इस गीता को मतलब संजय के मुख से कहलवाया धृतराष्ट्र को, यही बात थी। ये बड़ा ही गहरी बात आपने बताई महर्षि। और तो महर्षि, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, अब जैसे जो शुरू होती है जब श्रीमद् भगवत गीता, तो अर्जुन विषाद योग में चला जाता है, बहुत ही स्ट्रेस में आ जाता है, उसका हाथ पैर थरथराने लगता है, पसीना आने लगता है, वो गांडीव शिथिल हो जाते हैं, हाथ गांडीव लग देता है, वो एक तरह से कहीं तो डिप्रेशन में चला जाता है अर्जुन। और आज का दौर भी देखें महर्षि तो इतना स्ट्रेस है, आज के वहाँ तो कुरुक्षेत्र का मैदान था, यहाँ तो जीवन ही कुरुक्षेत्र बन के रह गया है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग डिप्रेस होते हैं, एंग्जाइटी आती है, बहुत बेचैनी महसूस करते हैं। आज बॉस ने कुछ कह दिया तो रात को नींद उड़ गई, कल पत्नी से झगड़ा हो गया तो जो है खाना नहीं खा पा रहे हैं, बाहर इतने तनाव हैं, अंदर की जगत में तनाव हैं। अर्जुन को भी कुछ कुछ ऐसा तनाव था, वो मोह जनित था, लेकिन आज जो है परिस्थिति जनित ज़्यादा है, मोह तो है ही। तो ऐसे एंग्जाइटी को, ऐसे डिप्रेशन को दूर करने में भगवान गीता में ऐसा क्या बताते हैं अर्जुन को जिससे उसका डिप्रेशन दूर होता है, और हम क्या उसमें से सीख सकते हैं कि हमारे और आम जनता जो इस स्ट्रेस से गुजर रही है वो इसको दूर कर सके। साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है, मनोविज्ञान। मैं अपने गीता में बोल रहा हूँ कि भगवान कृष्ण जो है इस पृथ्वी के प्रथम साइकोलॉजिस्ट थे, जो एनालिसिस भी करते थे, क्लास भी लेते थे, दवा भी देते थे। आज 3 साइकोलॉजिस्ट का ब्रांच है, भगवान कृष्ण तीनों एक साथ कर रहे हैं। दूसरा इस पृथ्वी पर साइकोलॉजिस्ट आया है भगवान बुद्ध, उनके बाद वो देख लेते थे, समझ लेते थे, इसके बाद बोलते थे उसके अनुसार। तो भगवान कृष्ण जो है मनोवैज्ञानिक, मनोवेता भी थे, सब हिस्ट्री जान गए कि इसको तो हिस्ट्रिया हो गई है। हिस्ट्रिया लोग सुने हैं? जी, औरतों को होती है, लेकिन पुरुष है, इसको हिस्ट्रिया हो गई है। सबसे बड़ा धुरंधर है, जब से जन्म लिया है तब से लेकर आज तक केवल धनुर्विद्या ही खेला है। क्या धनुर्विद्या में सिखाया जा रहा है किसी को धनु छोड़ेंगे तो जी जाएगा? सिखाया गया है प्राण ले लेना है, मार देना है, केवल मरने और मारने की ही बात सिखा है। और जब मरने और मारने की जब समरभूमि में खड़ा हुआ तो हिस्ट्रिया हो गई। ये साइकोलॉजिस्ट पकड़ लिए भगवान कृष्ण, इसीलिए कहा कि इस पृथ्वी के सबसे पहला प्रथम साइकोलॉजिस्ट। अब उसको ले जाए हॉस्पिटल, उसी भूमि में उसका इलाज कहे शुरू होगा साइकोलॉजिस्ट। आज के साइकोलॉजिस्ट उसी भूमि में इलाज नहीं कर सकते हैं। तो वह समझ गए कि देखिए, किसी भी आदमी को आप
कोई माने या ना माने, आप बात कहते जाइए, कहते जाइए, कहते जाइए। यह सिखाया जाता है क्रिश्चियन में। और आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी पौधे का बीज फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए। आपका काम है फेंकना। वह समय पाकर अपने आप जम जाएगा, अपने आप फल जाएगा, फिर अपना प्रसार कर लेगा। कर रहेगा कि नहीं कर लेगा? चाहे बबूल का फेंकिए, आम का फेंकिए। उसी तरह से आप कहते जाइए। जब देखा कि बहुत कम नज़दीक है, अब युद्ध अब होगा ही, धृतराष्ट्र ही वॉज टू मच कनिंग। धृतराष्ट्र बहुत कनिंग था। अंधा व्यक्ति अभी भी कनिंग होता है। आपके यहाँ एक अंधा साधु है बहुत है, लेकिन एक बहुत कनिंग है, तो धूर्त है। और संजय जो था, विदुर का प्रतिभा का व्यक्ति था, पढ़ा लिखा, लेकिन विदुर जो है सत्यवादी था, धर्मवादी था। वह गलत पर डांट देता था, विद्रोह कर देता था, नहीं मानता था, छोड़ देता था। लेकिन संजय वह ऐसा व्यक्ति था कि जो भी यह कहते थे वही मानता था धृतराष्ट्र का। इसलिए धृतराष्ट्र अपने साथ रखता था। संजय विद्वान था विदुर के तरह, और अर्जुन का क्लास फेलो था, अर्जुन का मित्र था, और ये भी अर्जुन की तरह धनुर्धारी था। इसलिए उनको कहे कि जंगल में गया है, तुम्हारा मित्र है, जाकर उसे समझा दो कि वह युद्ध किससे करेगा। मैं तो उसका पिता हूं कि नहीं, दुर्योधन जैसा भी हो उसका भाई है कि नहीं भाई है, क्या मुझे मारेगा, अपने भाइयों को मारेगा? क्या भीष्म पितामह उसे पाले हैं कि नहीं, क्या उसके पिताजी को पाले हैं कि नहीं पाले, हमको पाले हैं कि नहीं? क्या भीष्म पितामह को मारेगा? किसे युद्ध करेगा? द्रोणाचार्य उसे पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? गुरु मानता है कि नहीं मानता है? वो तो मेरे तरफ से खड़ा होगा, खड़ा होंगे। क्या द्रोणाचार्य को मारेगा? कृपाचार्य गुरु हैं कि नहीं, कृपाचार्य को मारेगा? युद्ध तो इन्हीं लोगों से करेगा ना। अर्जुन तो पीछे है ना। क्या इन लोगों को मार करके राज करना चाहता है? समझा दो। वो गया है और 7 दिन क्लास लिया। धर्मराज पूछते हैं क्या तुम्हारे एकांत में क्लास ले रहा है? अरे वही कहता है युद्ध होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मान गया, अरे हम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। कह तो दिया, लेकिन जो ही युद्ध आया, जो बोया गया था संजय के द्वारा, देख रहा था धृतराष्ट्र इसलिए कि पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ। जो ही युद्ध का बिगुल फूके हैं, वह भीष्म पितामह ने फूके हैं। जी जी। तो उत्तर देना चाहिए धर्मराज को ना, या धृष्टद्युम्न को देना चाहिए? हाँ, सेनापति है वो। हाँ, न धृष्टद्युम्न दे रहा है, न ही दे रहा है धर्मराज, न अर्जुन। चुप मौन है। भीष्म पितामह का हम प्रत्युत्तर कैसे दें? भारत की ज्वाइंट फैमिली है। कोई अपने आप दादा का अपना उत्तर देते हैं? चाहे आपके बाप दादा परदादा गलत कहे या सही कहे, आपकी है हिम्मत कि उसका प्रत्युत्तर करें? आप गलत बोल रहे हैं कह सकते हैं क्या? भारत के परंपरा में कहने की हिम्मत नहीं है। भीष्म पितामह का उत्तर हम दे दें, सब चुप हो गए, डरे। क्यों? उसके ब्लड में है। यह सिखाया जाता है, बड़ों का कदर करना उसके ब्लड में है। नहीं हुआ। कृष्ण जान गए, फट से नहीं। उन्होंने, आप कौन हो? तो भाई सारथी हो, ड्राइवर हो, जो कई बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट है ना, समझ गई बात कि उत्तर कौन देगा। नहीं तो वह दे दिए, उत्तर नहीं गया तो सरेंडर, युद्ध खत्म है। शुरू नहीं हो, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? सरेंडर कर दिया। तो कृष्ण प्रत्युत्तर दे दिए 5 जन से। भीष्म पितामह समझ गए, अच्छा यह शंख किसका? सब समझ गया किस। अब इसका थर थर कांपने लगा। युद्ध चूंकि संजय समझाया था, मन में था ना, वृक्ष जमेगा कि नहीं, अवसर पाकर जमने लगा, खड़ा खट खट बड़ा होने लगा। कहा कि भगवान युद्ध किससे करना है, हमको दिखाइए। अच्छा, आज तक मालूम नहीं है युद्ध किससे करना है? नहीं मालूम था उसे? मालूम था। तब ये क्या प्रश्न आ गया कि युद्ध किससे करना है? क्योंकि जो बोया है फल आ गया, बबुल का फल फलेगा। तो कहे कि जहां जानते थे कि कहां हम ले जाएं, दुर्योधन को देखेगा तो हो सकता है कि यह
कहीं युद्ध भूमि में विषाद हो जाए अभी नहीं करे, ललकार दे। इसलिए वैसे ही जगह लेकर खड़े हो गए भीष्म पितामह, ये जगह खड़े हो गए, वहीं पर खड़े हुए ना, युद्ध कर रहा है देख। अब इसका हाथ कांपने लगा। क्या भीष्म पितामह के आंख में आंख डालकर देख सकता है क्या? कोई भी चुरियौत अर्जुन ही है, कोई भी भारत का अच्छा आदमी, परिवार, अच्छे परिवार, खानदानी लोग जो कहते हैं, अपने दादा के आंख में आंख डालकर देखेगा का? नहीं, इतना संस्कार तो होना ही चाहिए। अब वो भीष्म पितामह के आंख में आंख डाल सकता है? तुरंत उसे गिर गया, ना बाप रे बाप, इनसे हम युद्ध करेंगे, अच्छा है हम जंगल में भीख मांग लेंगे। ठीक ही बात कहा, इनसे हम क्यों करेंगे, हमारे बाप को ही पाले हैं, इनका कौन औलाद है? मैं ही हूँ, और कोई है उनका लड़का लड़की? जो हूँ तो मैं ही हूँ, मुझे भी गोद में खिलाए, मेरे बाप को भी खिलाए, मेरे दादा को भी खिलाए, इनसे मैं युद्ध करूँ, इन पर मैं बाण छोड़ूं? असंभव। बाण गिर गया और रथ पर गिर गया। हिस्ट्रिया की बीमारी हो गई, कांपने लगा। साथ ही मौके में था और कृष्ण इधर उधर देखे, मैं रथ से उतर कर भाग जाऊं लेकिन यह जानता था कि यह जो है ग्वाला हमसे ज्यादा तेज दौड़ेगा, पकड़ देगा, भागने भी नहीं देगा, गाय चराया है ना। इसलिए कृष्ण अब यहां से शुरू हो गए, कृष्णवाच शुरू हो गया। क्या तुझे मालूम नहीं था किसे युद्ध करना है? यहां से गीता शुरू हो जाता है, विपरीत परिस्थिति से होता है। उसी तरह से हम लोग आज स्टार्टअप की दुनिया में या व्यापार की दुनिया में या कंपनी की दुनिया में जो ही हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं घाटा का, तो हम भी वैसे अर्जुन की तरफ हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए गीता की अब समझिए कितनी बड़ी जरूरत है। गीता कहता है शांत हो जाओ, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में निर्णय गलत होता है, भावावेश में लिया गया निर्णय भी गलत होता है। शांत मन करके निर्णय लो, श्वासों पर गहरा ध्यान दो। इसीलिए गुरु के शरण में जाओ। यह गुरु है अर्जुन, कृष्ण, गुरु के शरण में जाओ। अर्जुन कृष्ण को गुरु मान नहीं रहा है, गीता होने के एक और बड़ी कारण है। ये जानता है ग्वाला है, मैं जन्म जाता राजा हूं, इधर राजा भी नहीं है। कृष्ण के बाप भी राजा कहीं के नहीं थे, कृष्ण के खानदान का राजाओं में शादी हुआ है, परंतु राजा नहीं है कहीं के, राजकुमार भी नहीं है। यह तक कहीं के मोर के दौड़ाकर पाख तोड़कर बांध लिया है मुकुट भी नहीं बन सकता है, ये मुकुटधारी राजा नहीं है, मुकुटधारी राजा होता है। मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, विदेश से डिग्रियाँ लेकर आया हूँ, विदेश से लाया ना डिग्री, शिवलोक से, इंद्रलोक से। ये कहाँ से, ग्वाल लोक से लाया है क्या गाय लोक से लाया, कहाँ से लाया है? इसलिए वो जानता था कि हमारे शस्त्रार्थ में टिकेगा नहीं, और मैं जब तर्क करूंगा तो ये भाग चलेगा। इसलिए जैसे बसंत के में देखे होंगे वृक्ष में पत्ते कितने निकलते हैं, उसी तरह से एक श्लोक में 3-3, 4-4 प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न जानने की जिज्ञासा नहीं, उत्तर जानने की जिज्ञासा नहीं है, उसमें है कि इतना प्रश्न कर दे कि धराशायी हो जाए, जाने नहीं, मैं छोड़ कर चल दूं। लेकिन हर प्रश्न में कृष्ण जो है हर दरवाजे से एक नए रूप में खड़े हो जाते हैं। पूछ लो आज जितना पूछना है, हर प्रश्न के दरवाजे से नए रूप में खड़े हो जाते हैं। आस्क अगेन। तो इसलिए वह कहता है गुरु मानने पर तैयार नहीं है, कहते हैं मेरे गुरु तो भी द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ग्वाला कहीं गुरु होता है? एक यह भी प्रश्न है। इसलिए प्रश्नों की बौछार लग रही है। तो 10वां अध्याय में जाकर सरेंडर किया है, तब उन्होंने कहा है दिव्य दृष्टि दाम है। दिव्य दृष्टि कहे हैं, दूरदृष्टि नहीं कह रहे हैं। अब दिव्य दृष्टि केवल कृष्ण ही जानते थे उस समय पर। मैंने कहा ओनली कृष्ण। समय का सदगुरु एक होता है जी, उसी से सब प्रकाशित होता है। सूर्य एक होता है, सूर्य के नक्षत्र मंडल में उसी से प्रकाशित होता है। तो दिव्य दृष्टि दाम
पॉकेट में नहीं रखे थे कि उठाए और निकाल कर दे दिए। जब उसमें वह स्थिति क्रिएट हो गई, वहाँ पहुँच गया कि अब देख सकता है मुझे, जान सकता है, तब कहे देख मुझे। अब विराट रूप देखने लगा। तब वह माना है कि अभी 11वां अध्याय में माना है कि आप जो कुछ कराना है मुझसे करा लीजिए। इसी तरह से आज के भी व्यस्त युग में, हम भागते हुए युग में, खाने के लिए तो विभिन्न प्रकार का भोजन ले लेते हैं, शरीर के लिए हम जिम चले जाते हैं, तो यह शरीर भी ठीक हो गया। मन के लिए इस विश्वविद्यालय में चले जाते हैं, ज्ञान भी हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट योर सोल, आत्मा के लिए कुछ लेते नहीं। इसीलिए गुरु की, ध्यान की उतनी ही जरूरत है जिस समय युद्ध में अर्जुन की जरूरत थी। तो भगवान, जैसे मैंने देखा भगवान ने, श्री कृष्ण ने ध्यान की विधि बताई है, भगवान ने समत्व के बारे में बताया है, साक्षी भाव होने के बारे में बताया है, खुद के विटनेस हो जाना, कर्ता भाव भी बताते हैं भगवान। और ये भी कहते हैं भगवान के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो फल की इच्छा ना करो। अब आज के युग में जहाँ इतना मैं है कि मैं ही कर रहा हूँ, भगवान तो कहते हैं 1000 साल पहले कि तू है ही नहीं, तू करता ही नहीं है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति कर्म करे और फल की इच्छा ना रखे, कैसे अकर्ता भाव ले आए, वो बिना फल की इच्छा से निष्काम कर्म कैसे करे, ये कितना प्रैक्टिकल है महाराष्ट्र। क्या अगर कर्ज दे तो क्या कुछ परिवर्तन आ जाएगा लोगों के अंदर में? मतलब ये तो बड़ा मुश्किल साथ मेरे को लगता है आज की डेट में। इतना अहंकार लोगों में, इतना मैं है, मेरा तेरा, और ऐसे में निष्काम कर्म कैसे करेगा मनुष्य? महाराष्ट्र कितना प्रैक्टिकल है ये? भगवान कृष्ण पहले गीता में समझाते हैं कि अपने नशाग्र भाग ध्यान, इसमें भी बड़ा कंट्राडिक्ट। जी। जितने कलकत्ता के, ये बंगाल के ऋषि हैं, योगानंद वगैरह सब, वो लोग नशाग्र भाग यहाँ कह देते हैं। जी बिल्कुल। नशाग्र भाग वो है, तो नशा का अंत भाग कहाँ है? इस तरह से ध्यान जब कीजिए, आंख में दर्द होने लगेगा। इसलिए भगवान कृष्ण का, भगवान बुद्ध का, भगवान शिव का देखे होंगे, आधा आँख खुले आधा बंद है। बिल्कुल। इसीलिए कुछ अवघड़ लोग करते हैं इस तरह से। इसलिए कोई महापुरुष बता भी जाता है तो लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि नशाग्र भाग यही है। कृष्ण का कहीं शिव, भगवान शिव जी का आंख देखे हैं इस तरह से किए हुए? बुद्ध का देखे हैं, कृष्ण का देखे हैं, कबीर का देखे हैं, किसी भी संत का, नानक का, किसी भी संत का आंख बनाया गया आधा खुला आधा बंद, नशाग्र भाग। श्वासा को कर सुमरणी, कर अजपा कर जाप, कबीर साहब ही कहते हैं, श्वासा की कर सुमरणी, कर अजपा कर जाप। श्वास जो चल रहा है, आ रहा जा रहा है, उसी की सुमरणी करो। उस पर स्वयं मंत्र का जाप हो रहा है। वह सदगुरु उस समय का बताता हुआ मंत्र क्या है, वो अपने आप उससे आवाज़ निकल रही हो, मंत्र है। भगवान कृष्ण भी यही करते हैं, तुम जो है उसे साक्षी बनकर देखो, मैं सामने बैठा हूँ, गुरु हूँ, मेरे मुझ पर त्राटक करो और हाथ से युद्ध करो। तुलसीदास भी अपने रामायण में इशारा किया है, करते कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखूँ जहाँ कृपा निधाना। सब संत वही इशारा करते हैं, महात्मा इशारा करते हैं, भगवान कृष्ण भी इशारा कर रहे हैं। जब यह आप करके, जब आप फैक्ट्री कीजिए, कारखाना कीजिए, कुछ कीजिएगा, मैं इस पर किया हूँ, कीजिएगा, तो आप शांत चित्त रहिएगा। समुद्र में उछाल बाहर बाहर आएगी। इसका विधि क्या है महाराज? एक बार सरल भाषा में दर्शकों को अगर बता दें कि ध्यान करने की जो नशा भगवान श्री कृष्ण ने विधि बताई, जो कबीर ने बताई, जो तुलसी ने बताई, उसको अगर मान लीजिए सरल भाषा में हम वीडियो के रूप में बनाना चाहें, दिखाना चाहें, तो उसको कैसे करें महाराज? एक बार थोड़ा सरल भाषा में। सरल भाषा में तो जितना खोल नहीं सकते हैं, दीक्षा में हम लोग खोलते हैं, लेकिन इतना बताएंगे कि जब आँख आधा खुला रखिएगा, आधा, यदि पूरा आँख बंद कर लीजिएगा तो निंद्रा आ जाएगी, पूरा इस तरह से खोल दीजिएगा तंद्रा आ जाएगी।
और आधा खुला आधा बंद है तो न निंद्रा आएगी न तंद्रा आएगी। और श्वास जो है यह हम स्वर युग में बताते हैं, श्वास आ रहा है जा रहा है वो दिखाई पड़ने लगेगा। 7 रंग जो बाहर देखते हैं 7 रंग दिखाई पड़ने लगेगा, और 7 रंग जब दिखाई पड़ने लगा तो कौन रंग क्या चलता है उसी से भविष्यवाणी होती है। तो वह जो कह देगा यह हो गया नहीं होगा। जब 7 रंग स्थिर होने लगेगी धीरे 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 आपका श्वास जो है नॉर्मल श्वास 16 अंगुली की दूरी पर तक जाता है। यह स्वर विद्या का अब क्लास हो गया, 16 अंगुली पर जाता है। और दौड़ते हैं तो 32 अंगुल हो जाता है, सेक्स में 64 अंगुल जाता है। इसे सबको 120 वर्ष का आयु मिला है। इसी तरह से उम्र घटता और बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है प्राणायाम में उम्र बढ़ जाता है। जब आप समदृष्टि के हो जाइएगा, श्वासा पर ध्यान टिक जाएगा तो आपका 2 अंगुल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इतना ही चलेगा श्वास 2 अंगुल पर, तो इच्छा मृत्यु हो जाएगी। जो आप सुने हैं कि भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु हो गई थी, वह सिद्ध कर लिए थे। अब तब यहाँ से रह करके आप युद्ध कीजिएगा तो हानि लाभ से ऊपर उठ जाइएगा, अपना पराया से ऊपर उठ जाइएगा। जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ, शरीर कर रहा है, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, इंद्रियों का अधिपति। आई ईगो फीलिंग खत्म हो जाता है, स्वतः खत्म हो जाती है। और जो है सब जो देवी देवता कहते हैं वह सब जो है उसके नियंत्रण में हो जाता है। पूछिए कैसे नियंत्रण में हो जाता है, आकि आप जानते हैं नहीं तो देखिए यह जो है कई बताए हैं, मूलाधार चक्र पर ही गणेश है ना, रिद्धि सिद्धि हैं, स्वादिष्टान पर ब्रह्मा है, सरस्वती हैं, यही लोग विद्वान हो जाते हैं, कथावाचक समूह लेता है। नाभि पर जो है भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी है, धन आ गया। यहाँ पर हृदय पर जो है भगवान शिव हैं, पार्वती हैं, बादल। और जो है सबसे बड़ा जो माना गया है तंत्र या जो माना गया है देवी आदिशक्ति, यहाँ है कंठ में है। स्वर विद्या उत्पन्न होता है, स्वर यही ना है। 16 जो है स्वर है तो 16 हड्डियाँ हैं। अ कहिए ना, अ देखिए यहाँ जोड़ पड़ता है, अ आ ई उ अ कीजिए, यहाँ जोड़ पड़ता है। दाहिने बाएं से दाहिने चलते चलिए क्लॉकवाइज, यह वैसे जोड़ पड़ता है। तो यह स्वर है और यहीं पर आदिशक्ति है, इसलिए इनके अंडर में सब देवी देवता हैं। और यहाँ से नीचे दक्षिणायण है, इसीलिए 6 महीना उत्तरायण की तरफ से चलते हैं। यह 5वां चक्र है, 6ठा चक्र यह है अज्ञा चक्र, यहाँ से उत्तरायण है। और अज्ञा चक्र के ऊपर जो है, इसीलिए यह उत्तरायण की साधना हो गई। अभी तक जो कोई भी मंत्र हम पढ़ते हैं, जो मंत्र कहते हैं, हम सूत्र बोलते हैं, वह दक्षिणायन का है, देवी देवता का। इसलिए उत्तरायण के लिए करने लगे। जब ये 6ठा यहाँ से चल करके उत्तरायण में आ गए, अज्ञा चक्र पर आ गए, भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो गए, बाहर भी अंदर भी। अज्ञा चक्र के ऊपर जो है गुरुद्वार है, गुरु का स्थान है, इसीलिए गुरु का स्थान सब सर्वोपरि माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परम, हम कहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तब वहाँ उसके बाद गोविंद का स्थान हो जाता है। तो हम लोग दक्षिणायन में ही रहकर दक्षिणायन की ही साधना करते रहते हैं। आप रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने होंगे बहुत, चूँकि आप देवी के भक्त हैं। तो रामकृष्ण परमहंस देवी से बात कर रहे थे, ये सुने हैं बात ना। मैं तोतापुरी आश्रम में जाकर क्लास लिया था। तोतापुरी यहाँ हरियाणा के थे, गंगा सागर जा रहे थे और झोड़खा से देख लिए कि यह तो काली से बात कर रहा है। बोल दिए अंदर से बाहर से, राम कितना दिन देवी से बात करोगे? देवी से बात करना नहीं किसी लड़की से बात करना ना, क्या अंतर पड़ता है? बड़ा घबराए, ये क्या कह रहा है? माँ देवी क्या कह रहा है? कहा ठीक कह रहा है। तो मैं क्या करूं? गुरु कर लो उसे। आप भी कह रहे हैं? तो जी हाँ। बिन हरि कृपा मिले ही न संता। हरि का किसी देवी देवता का पूजा किया तो उसका इतना ही काम है कि सदगुरु के सामने जाकर खड़ा कर देगा। अब तू अहंकार में मत लो तो मैं क्या करूं? लेकिन देवी कह दी जाओ, आ गए। और रामकृष्ण परमहंस कहे कि कहे तोतापुरी कहे आकि देवी को खंड खंड काट दो तलवार से। जब ध्यान करते काटने कहा कि हमसे नहीं होगी, हम ध्यान ज्ञान के तलवार से काटो, हटाओ उसको, मार्ग में बाधा है। लेकिन जब करते देवी प्रकट हो जाती। तब उन्हें जानते हैं कि शीशा मिला कहीं फूटा हुआ और शीशा लेकर यहाँ पर छेद करने लगे, खून भी गिरा। लेकिन जब ध्यान यहाँ पर केंद्रित हो गया, प्रकाशित हो गए, समाधि में चले गए।
समाधि में चले गए, पहले कहीं नहीं गए थे, तब उनके चेला हल्ला करने लगे, हमारे गुरुजी क्या कर दिया, आपको हम जाने नहीं देंगे, मत जाने दो, 2 दिन छोड़ दो इनको। 2 दिन के बाद फिर अपना खींचे सकते, और रोने लगे, हमको इसी अवस्था में रहने दीजिए, इसी अवस्था में। उत्तरायण हो गए अब। तो देखिए, तो कृष्ण जो है पूर्ण उत्तरायण है। शिष्य को भी वही लालच है, उस ध्यान की स्थिति में रहते हुए काम करेगा तो तुम्हें सफलता भी मिलेगी, और तुम समभाव में रहेगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, उसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हान लाभ समकृत्वा सम हम रहेंगे, हान लाभ में उसमें हम समभाव रखेंगे, उसमें हम दुखी नहीं होंगे। आजकल जहाँ घाटा लगता है लोग आत्महत्या भी करने लगते हैं, या कांपते हुए स्वर में निर्णय लेते हैं, भावावेश निर्णय लेते हैं। तो जो भी कांपते हुए भावावेश में निर्णय लीजिएगा गलत होगा। इसलिए जब तक से किसी गुरु के शरण में जाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो हम लोग गुरु के शरण में जाते हैं तो आशीर्वाद मांगते हैं, हमारा ये बिजनेस चल जाए, चल जाए, चल जाए, फिर किससे होगा काम। इसीलिए भगवान ऐसे कृष्ण ऐसे गुरु कहाँ किया माना, एगो इतना मेहनत पर अर्जुन माना। मैनेजमेंट का ज़माना है, ज़िंदगी के आप अध्यात्म में हर कुछ बोलते हो कि मैनेज कर लो। तो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े लीडर भी थे, उन्होंने पूरे शस्त्र उठाए बिना ही पूरे युद्ध का नेतृत्व कर दिया था। तो आज की डेट में गीता में क्या कोई मैनेजमेंट करने या लीडर बनने की कला भी भगवान ने बताई है महर्षि, कि कैसे आप नेतृत्व जैसे अर्जुन को तो उन्होंने बना ही दिया लीडर। तो अगर एक आम व्यक्ति चाहता है कि मैनेजमेंट के स्किल्स सीखे या फिर वो एक लीडर के रूप में उभरे, उसको गीता में से क्या पढ़ना चाहिए या क्या उसको गीता से जानना चाहिए, कैसे बन सकता है लीडर महर्षि? हरिदास बाबा का नाम सुना है? स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु जी। स्वामी हरिदास बाबा सखी संप्रदाय के अपने आश्रम में बैठे थे, संध्या का समय था, वो भी गाते थे। लेकिन देखे कि एक बार खूब मधुर कोई गीता पढ़ रहा, लेकिन गीता का श्लोक उनकी याद था, पंडित थे, गलत पढ़ रहा, लेकिन अति मधुर था। उनको रहा नहीं गया, छोड़कर जिधर से आवाज आ रही उधर चले गए। एक शिष्य भी उनके पीछे पीछे चला गया। देखे कि एक आदमी गीता का पाठ कर रहा, बड़ा मधुरता थी वाणी में, लेकिन अशुद्धि भी थी वाणी में। पंडित आदमी, विद्वान आदमी अशुद्धि पर घबरा जाता है, अशुद्धम किम बकत, लेकिन उसकी मधुरता के चलते चुप मौन थे। आधा घंटा के बाद गीता का जब पाठ उसका बंद हो गया, तब बोले कि गीता का बड़ा अच्छा पाठ कर रहा है बच्चा। जी। देखिए, अरे बाबा आप कैसे आ गए, जानते था तो कितना पढ़ा है? उसको शुद्धि के चलते कहे हम पढ़े नहीं, पढ़ा नहीं है तो ना, पढ़ रहा है, हम पढ़ नहीं रहे। कहा कि एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था ना, तो क्या कर रहा था? बोल रहा था तो हम गीता के पन्ना उलट दिए हैं, एक तरफ देख रहे हैं कौरव खड़ा है, दूसरी तरफ पांडव खड़ा है, बीच में भगवान कृष्ण गीता कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं भगवान क्या गीता कह रहे हैं, हमको समझाओ। तो जो बोल रहा था हम नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हम तो पढ़े ही नहीं, वही बोल रहा था। आप लोग सुन लिए होंगे। अब इनकी विद्वता तो चली गई, चली जाएगी, रहेगी। फटाक से ना पैर पर उसे गिर गए। असली गीता तो ही पढ़ रहे, हम लोग नकली गीता पढ़ते हैं। डू यू फॉलो? तो देखो, जब हम भाव में रहेंगे, परमात्मा के भाव में रहेंगे, तो वह जो निर्णय लेगा ठीक लेगा। अभी हम लोग अपने अहंकार भाव में, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। हम गाइड नहीं करते हैं, ऑर्डर देते हैं। इतने दिन में यह काम इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। हम भी तनाव में हैं और जिससे हम कह रहे हैं वो भी तनाव में हो जाता है। तो क्या इस काम का रिजल्ट निकलेगा?
कृष्ण कहीं आप पूरे गीता को पढ़ लीजिए, कहीं उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि तुम यू मस्ट हैव टू फॉलो इट। कहीं कह रहे हैं क्या? कर्मण्येवाधिकारस्व मा फलेषु कदाचन। फल की आकांक्षा छोड़ो। आप कहेंगे बिना फल की आकांक्षा के काम मैं क्यों करूंगा? हमको महीने नहीं मिलेगा, मैं नौकरी क्यों करूंगा? गीता यही सिखाता है, काम प्रोसेस से होना चाहिए। अपने प्रोसेस पर ध्यान दो, प्रोसेस ठीक है या नहीं उसकी समीक्षा करो। यदि आप घाटा लग रहा है, फेल कर रहा है, तो प्रोसेस गलत है, रिवाइज करो या बदल दो। लॉन्ग टर्म गेन है। फिर अपना ध्यान अंत में रखो प्रोडक्ट पर। और गलत जब होता है तो समीक्षा करके हमको उसे सुधार करनी चाहिए, न कि फ्रस्ट्रेट होना चाहिए। अर्जुन गलत कर रहा है तो समीक्षा कर रहे हैं भगवान कृष्ण और सुधार कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो जो भी अभी का हेड होता है, मैनेजर है या जो उसका फाउंडर है, कृष्ण के तरह पहले अपने को शांत कर ले, ध्यान में उतर जाए गहरा, समाधि में उतर के जो निर्णय लेगा ठीक लेगा, और तब वह जो है समीक्षा करे, हर हफ्ता समीक्षा करे कहाँ मेरी गलती हो रही नहीं हो रही। तब हमारा आउटपुट क्या हो रहा है। ठीक प्रोसेस, करेक्ट प्रोसेस प्लस लेबर इक्वल टू प्रोडक्ट। यदि हमारा प्रोसेस गलत है तो प्रोडक्ट ठीक होगा। यह समीक्षा करना होगा, धैर्य से रहना होगा, अपने प्रोसेस का समीक्षा करना होगा। हम लोग बार बार केवल अपने प्रोडक्ट का समीक्षा करते हैं। हमको पहले सोचना होगा कि मेरा ध्यान कहाँ है, स्किल पर है कि पैसा पर है कि प्रतिष्ठा पर है, आउटपुट पर है। विचार है किस पर मेरा ध्यान है। हम स्किल है या नहीं है, हमारा आदमी स्किल है या नहीं है। हम किसी तरह से पैसा चाहते हैं तो ग्रैब द मनी, चीट द मनी, यह गलत है। इसलिए हमको पहले ध्यान चाहिए, हमारा हरदम सोचा चाहिए स्किल और प्रोसेस पर ध्यान होना चाहिए। कल मैं यहाँ से बैठ कर समीक्षा ले रहा था अपने ITI कल बक्सर का। लोग कह रहे हैं कि ITI जो चल रहा है पूरे बिहार में आजकल जो है पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों? कि सरकार जो है IT की बहाली नहीं निकाल रही है, इसलिए लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, कॉलेज बंद है। हमने कहा तब आप लोग कहा कि जैसा कही, हम कहने कि नहीं, पढ़ाई वैसे ही होनी चाहिए, चाहे बच्चे कम हो या ज़्यादा हो। जो लड़के नहीं आना चाहते उनका एडमिशन मत लीजिए, चले या ना चले। टीचर होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, उसका जो है समय समय पर उसका जो है का नाम है परीक्षा भी होनी चाहिए। आप अपने कर्म में लगे रहिए। तो और ITI वाले कहते हैं कि हम लोग बंद के दे के बोले एग्जाम में बुला लेते हैं, पैसा बच गया, टीचर नहीं रखा है, बच गया ना। ऐसा ही हो रहा है बिहार में बहुत। हाँ, हम कहने कि लेकिन हमने कहा 4-5 ITI है, उन्हें ऐसा नहीं हम लोगों को करना है, चाहे आप बचे या ना बचे। शिक्षक को महीना दीजिए, क्लास चले, चाहे एक ही विद्यार्थी हो 10 विद्यार्थी हो, जो नहीं आ रहा है क्लास लीजिए और पढ़ाइए। फिर जो है मैं का नाम है कैंपस सिलेक्शन होता है, आपके यहाँ से जाते जाते कैंपस सिलेक्शन में होगा, आ जाएगा। हर आदमी का अपना अपना आउटपुट होना चाहिए ना, देखने का ढंग होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। महर्षि भगवान श्री कृष्ण अनासक्ति की बात करते हैं, डिटैचमेंट की बात करते हैं। बुद्ध भी कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग में कि सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, सम्यक वाचा सम्यक कर्मणा। राग और विराग के बीच वैराग्य की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण भी। बुद्ध भी कहते हैं कि सभी दुखों का मूल तृष्णा है, इसके लिए जो है अष्टांगिक मार्ग अपनाओ तो जाके निकले। इसमें वो भी कहते हैं कि स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, साक्षी भाव ले आओ। अब
बुद्ध भी यही कहते हैं, कृष्ण भी यही कहते हैं कि खुद को एक किसी भी परिस्थिति से अलग रखना सीखो। इलियट कहता है कि देयर शैल बी ऑलवेज ए ग्रेट सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड आर्टिस्ट, ग्रेटर विल बी द सेपरेशन, ग्रेटर विल बी द आर्ट एंड आर्टिस्ट इटसेल्फ। अब ये दौर ऐसा है महाराष्ट्र जिसमें हम हर वक्त जो है या तो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं या टीवी देख रहे होते हैं। हमारा कारोबार ही अटैचमेंट पे टिका हुआ है, हमारा हर जीवन की हर गतिविधि ही अटैचमेंट पे टिकी हुई है। और ऐसे वक्त पे हम डिटैच हो करके कैसे रह सकते हैं, और क्या डिटैच होने से हमारा कार्य और बेहतर हो सकता है, क्योंकि बिना इन्वॉल्वमेंट के तो आज की डेट में महाराष्ट्र कुछ कार्य नहीं चल रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गीता क्या ऐसा बताती है, बुद्ध ऐसा कुछ बताते हैं कि डिटैचमेंट से बेहतर काम हो सकता है बिना इन्वॉल्व हुए? क्या इसका रास्ता हो सकता है महाराष्ट्र? अनासक्ति आज की डेट में क्या महत्व है? डिटैचमेंट का अर्थ यह मत लीजिएगा मिश्रा जी कि भाग जाना, जी, परिवार छोड़ देना। हृदय से जुड़े रहिए, मन से डिटैच रहिए। हृदय से जुड़े रहें, मन से डिटैच रहें। अच्छा, क्योंकि मन ही जो है खुरफात का कारण है। हृदय जो है प्रेम जानता है, लव जानता है, मन तोड़ना जोड़ना जानता है, इसलिए मन से डिटैच रहिए। जब आप हृदय से जुड़े रहिएगा, परिवार से, पुत्र से, पुत्री से, लड़का से, लड़की से, दादा से, दादी से, तो आपका प्रेम का भावना अंदर से बनी रहेगी। लेकिन मन से डिटैच रहिएगा तो आप में सुख दुख नहीं होगा। हाँ, निलाभ जीवन मरण जब सब जस के बीच चक्कर में नहीं रहिएगा। ये जानिएगा कि ये जो होने वाला है सो होगा ही होगा। हम लोग उसे पड़ जाते हैं। एक बात आपको बताएं, अपना अनुभव, मैं अनुभव कहूँ, मैं अपना जी, हम शंकर जी के मंदिर में हम नहीं जाते हैं। महाराज क्यों? हाँ, यही सोचे थे आप पूछिए क्यों। मैं एक बार 60-70 आदमी के साथ गए, बहुत गर्मी के दिन में, शायद इसी अप्रैल मई में ही गया था, अप्रैल में, रामेश्वरम ट्रेन से गया था। मैं भी गया रामेश्वरम, ट्रेन से यहाँ से गया था। अब समझिए कितना टाइम लगा, बहुत लंबा। लेकिन दिल्ली ही एथी पर गए तो शंकर जी मदद करने लगे। क्योंकि हम लोगों का टिकट पहले पर नहीं जानते थे, बना था कन्याकुमारी का, उल्टा हो जाएगा ना रूट जी। तो वो टीटी खोजते हुए रेलवे स्टेशन पर दिल्ली आया, कहा कि आप लोग हैं? हाँ। 30-40 आदमी जा रहे हैं। तो हाँ। आप कन्याकुमारी का टिकट बनाए हैं? तो जी। आपको रामेश्वरम जाना होगा? हमने जी। तो आप कन्याकुमारी जाइएगा फिर लौटिएगा। आप रिटर्निंग टिकट भी बनाए हैं कन्याकुमारी से, तो हाँ फिर लौटिएगा वहाँ? तो हमने हाँ। तो बहुत दूरी है, अंतर है। तब कहा कि हम टीटी हम भी चल रहे हैं, आपका टिकट हम बना देते हैं। रामेश्वरम के लिए जो जाता है टिकट गाड़ी, यह गाड़ी जाएगी कहाँ? रामेश्वरम पहले स्टेशन जो है उतरती, कौन जगह है वहाँ का हम टिकट बना देते हैं, डिस्टेंस उतना ही है। जी। आप इसी से वहीं उतर जाइएगा, रामेश्वरम घूम लीजिए। इसके बाद वहाँ से बस पकड़ करके 12 घंटा की जर्नी है रात भर में, आप आइएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के दर्शन करके आप फिर वहाँ से ट्रेन वहीं पकड़ लीजिएगा, वहाँ चले जाइएगा। नहीं तो आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। हमने कहा यार तुमको कौन भेज दिया? वो अपना बेचारा फ्री बना दिया टिकट, उसी टिकट के ट्रांसफर कर, डिस्टेंस नहीं था जी। अच्छा, हम कहा जरा शंकर जी आ ही गए पीछे पीछे, नहीं माने। हम शंकर जी के गए, दर्शन किए, 60 में से। तो वहाँ तो समुद्र स्थिर है ना। हाँ जी। मैं पूजा पाठ कराया सब लोगों का। रावण का बुलाया, हाँ बहुत स्वर हुआ, ये तो दूसरी बात है, धनुषा में। इसके बाद फिर जब आए रामेश्वरम तो हम कहे कि शंकर जी का अंदर से दर्शन करना चाहते हैं। पुजारी एक आया, कहा कि आप महाराज जी काशी से आए? हम जी आप आइए मेरे साथ। कहा कि हमारे लग नहीं, एक आदमी और आ सकता। एक आदमी को लेके आया, शिव जी के सामने बैठा दिया। हमने क्यों? पता नहीं, हमको कहे हैं कि उनको बुलाओ। बैठ गए। अब देख रहे हैं कि शंकर जी निकल कर कह रहे हैं कि तुम्हारे बड़े लड़के पर बड़ा खर्च किया है, देहरादून पढ़ा रहा था, उसको ले जाना है अब। हमने कहा आपके दर्शन का फल यही? कहा कि जो समझो, क्या चाहते हो, क्या आपका आदेश है? जैसी आपकी इच्छा। नहीं, आपसे परमिशन लेना है। कहा जैसी आपकी इच्छा।
ठीक है, धन्यवाद। मैं आया, घुमा, चला, चुपचाप था कि भाई अब किसी कहे बात अपना चले। देहरादून में पढ़ाए थे, उसके वजन के बारे में पैसा खर्च किए थे। मैं लौट आया। मेरे उसके बाद पहले दूसरा आश्रम यहाँ के बाद बना था मध्य प्रदेश, अर्जुन सिंह के परिवार लोग बनाया था, वहाँ पर गया था। जी वहीं सुबह सुबह उठकर बैठे, कहा कि नाग पंचमी के दिन, हाँ, काल भैरव के मंदिर में, मैं बनारस कभी नहीं गया, आज तक नहीं गया। काल भैरव मंदिर का पुजारी भी हमारा शिष्य था। काल भैरव सामने प्रकट हो गया। मैं स्वामी जी काल भैरव हूँ, भगवान शंकर ने मुझे भेजा, आपके बड़ा लड़का एकलव्य को ले जाना है। कब? आप परमिशन दें। हम कहने कि तुम कब चाहते? तो कहा नाग पंचमी के दिन। मैं ठीक, कुछ नहीं बोला ना, ठीक है, ठीक है। आप कथा सुने होंगे कि नहीं, देखिए। तो मैं नाग पंचमी के दिन बक्सर भी पहुंच गया, एक दिन 2 दिन पहले। नाग पंचमी का पूजा वूजा जो कराना था उन्होंने कराए, और ठीक नाग पंचमी को लेकर चला गया। हाँ, एक हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान आते थे, जगन्नाथ जी, स्वामी जगन्नाथ। वो हम पहले पत्रिका में लेख भी लिखते थे। वो हिंदी के विद्वान थे, बीच को पढ़े, और वह प्रिंसिपल थे। मेरे यहाँ आए नागपंचमी के दिन पहले, कहा कि जरा गरुड़ पुराण लाना मेरे लिए। गरुड़ पुराण? मैं नहीं आऊँगा। आया नहीं 2 दिन 3 दिन। जब सुना लड़का मारा तब आया रोते हुए, ससुराल मरने के, आ रही अब गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ा जाता है, आप मांगे तो इसीलिए मैं नहीं आया। अब दौड़ कर जाकर फिर ले आया। अब मैं मरने के बाद लड़के का मैं फिर गरुड़ पुराण कहने लगा, सबको समझाने लगा। तो आपके पुत्र का नाम एकलव्य था? हाँ, तो यह देखिए, हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है, क्योंकि वह तो जैसे कि कृष्ण के भगिना को ले जाना था, कृष्ण के सामने ले जा सकते हैं कोई? तो जब बड़े आदमी से करना होता है तो परमिशन लिया जाता है। जैसे गंधारी कही कि मैं तुझे श्राप देना चाहती हूँ, परमिशन हुआ ना, 2 आदेश। यदि नहीं देगा तो कह दे नहीं तुम्हारा श्राप लगेगा, लौट जाएगा, या तुम्हें रिएक्ट कर जाएगा। तो कृष्ण ने कहा हंसते हुए, हाँ फुआ, 2 श्राप। तो यह देखो, समय जो होता है ऐसा, हम कई बार घटना देखे हैं, ऐसी वस्तुएं होती है। अभी मैं शंकर जी के इसलिए जाना बंद कर दिया कि तू कुछ न कुछ ही कहते रहता, खुरपाती यार। मैं कैलाश मानसरोवर गया, अब किसी द्वादश लिंग में नहीं जाता हूं। पहले केदारनाथ बहुत जाते थे, अब नहीं जाते हैं। वहाँ आईजी मेरा शिष्य था, और काशी विश्वनाथ में ले जाने के लिए कहा ना ना, कुछ फिर कुछ कह देगा तो क्या करेंगे, हम ना कहेंगे नहीं। कैलाश मानसरोवर कुछ द्वादश लिंग में नहीं है। मैं चला गया 40, 50, 60 आदमी के साथ। वहाँ पर कैलाश में हवन पूजा किया, तो फिर शंकर जी प्रकट हो गए। आपके साथ 4 आए हैं, बहुत दे आर क्रिमिनल, मैं 4 को ले जाना चाहता हूँ। हम कहे कि यह तो आदेश नहीं दूंगा, मेरी बड़ी बदनामी होगी। पहल पहल तुम्हारे घर पर आए हैं, अब ऐसा कर दोगे, आप कर दोगे तो क्या हमारा होगा हर्ष? नहीं, आपके लिए बड़े घातक, दे आर क्रिमिनल, और आपके को मार्ग और में बहुत आपके जीवन में खतरा उत्पन्न करेंगे। हमने कहा आपके रहते, इसलिए तो मैं चाहता हूँ यही निवारण कर दूँ। मेरे घर आ गया, संभव नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी एक आदमी को, पंजाब ही का था, 45% उसका ऑक्सीजन हो गया, जो यंग था। और जो आदमी हमारे साथ ही गए थे, अरविंद गुप्ता जी, 60-65 साल के, हार्ट का ऑपरेशन था, डॉक्टर मना किया था, कहा कि मेरे चलो, उसका कुछ नहीं हुआ। अब उसका कोई पैसा नहीं, 4 लाख हम ही दिए, हेलीकॉप्टर से लाए, हम साथ ही बैठ कर नज़दीक आए, एनर्जी ट्रांसफ़र किए, वह जो है काठमांडू आदे ठीक हो गया, लेकिन बोलना बंद कर दिया, उल्टा हो गया। ऐसा चारों रचा, अभी इतिहास सुने होंगे, खूब हमारे खिलाफ प्रचार किया शुरू। अरविंद गुप्ता ने? हाँ, अरविंद गुप्ता ने नहीं, अरविंद गुप्ता नहीं, वो चारों जो था, नाम नहीं रख रहे हैं। अच्छा, जो बीमार पड़ा था उसको बचाया, और चारों जो है, इतना अरविंद, अभी आप लोग सुनने में कितना शिक्षा लेदर किया,
तो मैं चुप था। फिर कहे क्या मामला, क्या करें हम? कुछ नहीं। अब उनको कष्ट देना शुरू कर दिए, कष्ट शुरू हो गया है। तो इसलिए हम अब शंकर जी से बचते हैं। लाख लोग कहते हैं कि वो कैलाश ऐसी चली, हमारे ऊपर प्लेन का टिकट भी बना दिए लोग, का नाम है रामेश्वरम। हम नहीं जाएंगे, फिर कुछ कह देगा तो क्या करेंगे हम ना कह सकते हैं, चूंकि होनहारी तो प्रबल है। बिल्कुल। तो मैं ना क्यों कह दूं? मैं जब जानता हूं कितना दिन के लिए आया है, तो जाना है तो जाओ भाई। तो देखो, यह स्थिति प्रज्ञ आदमी का मतलब यह होता है, स्थिति प्रज्ञ का मतलब समझना चाहिए आज के जमाना में, आके सुख दुख में सम रहो, हान लाभ में सम रहो, और ध्यान करते रहो, काम करते रहो, आकांक्षा मत रखो, परिणाम का समीक्षा करो। आपका काम करने का फर्ज है, आप काम में रहो, सत्य बोलो, अहिंसावादी रहो, किसी को मन वचन कर्म से दुख मत दो। मैं अपने लड़के को स्वीकार कर लिया, लेकिन इन लोगों को, दुष्टों को तो नहीं स्वीकार किया। दुष्टता करते भी हैं। अब तो खैर कृष्ण, अब तो भगवान शंकर का त्रिशूल घुसने लगा, सब भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर दुख रहा है, उधर। हालांकि हम तो भी कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। कहा कि अब हमारे काम में मत हस्तक्षेप करिए। ये तो सब उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य भजन सगत सब सपना। इसके बाद आपको बता, किसी भी शंकर जी के मंदिर में हम जाना बंद कर दिए। फिर कुछ कह देगा तब क्या करूंगा हम? अभी आप, एक लड़का है कमांडेंट, वहाँ आप लगाइए फोन तो उसमें लिखेगा सदगुरु कृष्णायन नमः कृष्ण, वह मंदिर में है। हम बोले कि क्यों रे, तुम ओम नमः शिवाय क्यों नहीं लगाता? कहा कि हमारे लिए आप ही, हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आप आते नहीं हैं दर्शन करने। हम कि हमको छोड़ो, हम क्यों जाए? तो देखिए, हम देवी देवता माने या न माने, हम उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये सब जो है परमात्मा के सब अधिकारी हैं। उन लोग को अपना जो है सत्य पर रहिए, ईमानदारी पर रहिए, न्याय पर रहिए, धर्म पर रहिए, आपको फलाफल मिलेगा। गलत काम करने वाला को दंड देंगे। और आप स्थिति प्रज्ञ हैं तो आपसे वो पूछ कर काम करेगा, लेकिन काम तो होगा। ये फर्क आ जाता है। हाँ गुरुदेव, मैं तो यही कहूँगा लोगों को, कि दर्शकों को यही कहूँगा कि जो आपने गीता का ज्ञान दिया अभी, उन्हें आपकी लिखी गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। गीता मंदाकिनी है, और मैं दर्शकों को दिखाना भी चाहूँगा इस पुस्तक को। 9 वॉल्यूम में है ये 9 वॉल्यूम में है, और आप इसे सदगुरु धाम नांगलोई के एड्रेस से मंगा सकते हैं। सदगुरु धाम नांगलोई का जो एड्रेस है वो हम अपने पॉडकास्ट के आखिर में ज़रूर देते हैं। ये पुस्तक जो है, ये गीता की ऐसी व्याख्या है जो आपके मॉडर्न लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है, आपके स्ट्रेस को, आपके अंदर के डिप्रेशन को दूर कर सकती है, और साथ ही साथ आपको सनातन धर्म के ऐसे गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है जो शायद आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पॉडकास्ट में पधारे, और आपने गीता से संबंधित बहुत सारे ऐसे रहस्यों का खुलासा किया। और गीता पर अभी चर्चा हमारी अधूरी है, क्योंकि जो गीता पर आपने कहा है, जो बोला है, वो अपने आप में अनंत है गुरुदेव। और मेरी तो कोशिश यही रहेगी गुरुदेव कि हम आपसे फिर से एक बार समय लें, और गीता पे के और भी नए एस्पेक्ट्स, नए पहलुओं पे, गीता के और रहस्यों पे जो सत्य भगवान ने बताया है, उस पर चर्चा करें। फ़िलहाल मुझे लगता है कि पॉडकास्ट हमारा इतना हो गया कि काफ़ी लंबा हो गया हमारा से, तो इसलिए दर्शकों से भी मेरा निवेदन यही होगा कि हमारे चैनल सतगुरु धाम से वो जुड़े रहें, और गीता पर जो नई सीरीज़ आएगी हमारी, उसका भी इंतज़ार करें। फ़िलहाल जो आप गुरुदेव ने बताया उस पर अमल करें। भगवान ने, गुरुदेव ने कहा है कि आप सत्य बोले, अहिंसा का पालन करें, समत्व का भाव रखें, स्थिति प्रज्ञ होकर काम करें, तो ईश्वर भी आपकी सुनेंगे, ईश्वर भी आपके अनुसार चलेंगे, और
गुरुदेव ने बताया है कि किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, नासाग्र को, नाक के आगे के बिंदु को कैसे ध्यान करना है। और अगर आप ध्यान की नई विधियों को जानना चाहते हैं जो हमारे सनातन धर्म में बताई गई हैं, जिससे आपका स्ट्रेस और आपके बहुत सारी चीज़ दूर हो सकते हैं, तो आप सद्गुरु धाम जरूर पधारें। यहाँ गुरुदेव के क्लासेस चलते हैं और गुरुदेव के आचार्य बताते हैं, गुरुदेव स्वयं भी बताते हैं कि ध्यान कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करना है और अपने जीवन की समस्याओं को कैसे दूर करना है। गुरुदेव का जो दिव्य गुप्त ज्ञान है, जिसको डिवाइन सीक्रेट साइंस है कहते हैं, ये भी आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ प्रेम साधना करवाई जाती है, स्वर साधना कराई जाती है, जो आपके जो रेगुलर की जो समस्याएं हैं और आपके जीवन की बड़ी समस्याएं हैं, उनको भी कैसे क्षण भर में दूर किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ आकर के जान सकते हैं। तो आप सब लोगों ने इस पॉडकास्ट को बहुत धैर्य से सुना और देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप सद्गुरु धाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को, जो गीता पर गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, इसको ज़रूर लाइक करें। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको गीता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो वो ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम अगली जो गीता को लेकर पॉडकास्ट करेंगे गुरुदेव के साथ, तो उस पर आपके प्रश्नों को हम ज़रूर रखेंगे। आप सभी का आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।